राजस्थान के अंदर कुछ दिनों से सियासत बहुत गरमाई हुई है। इसकी वजह है 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव, साथ ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी द्वारा दिए गए तरह तरह के बयान। पहले वो अपने भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ के ऊपर बयान देकर बुरी तरह फंस जाते हैं, तो उसके बाद सचिन पायलट के लिए बोलते हैं कि सचिन पायलट अब जमी दोष हो चुके हैं। राधा मोहन दास उत्तर प्रदेश के हैं, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी भाषा में जमीन दोष होने को कहते हैं कि जमीन में गड़ चुके। लेकिन राजस्थान के कद्दावर नेता सचिन पायलट, जिनके साथ एक सबसे बड़ा जनसैलाब उमड़ता है, उस नेता के लिए इस तरह की टिप्पणी करना बीजेपी प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास को बहुत महंगा पड़ा। जैसे ही वो उदयपुर पहुंचे, उदयपुर एयरपोर्ट से उतरकर जाने ही वाले थे कि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं उन्होंने विरोध किया, इस बात का विरोध किया कि उन्होंने राजस्थान के कद्दावर नेता सचिन पायलट के लिए जमी दोष वाला बयान आखिर क्यों दिया है। इसी को लेकर राधा मोहन दास की गाड़ी के आगे बीजेपी जो कांग्रेस एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो सामने आ जाते हैं। उनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास किया जाता है और उसके बाद गाड़ी भी रुक जाती है, काले झंडे भी दिखाए जाते हैं और उसके बाद उनकी गाड़ी पर स्याही भी फेंकी जाती है। इस विरोध को होता देखकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को जो सुरक्षाकर्मी हैं वो साइड करते हैं और बीजेपी प्रदेश प्रभारी को वहां से सुरक्षित निकालते हैं। लेकिन ये मामला थमा नहीं था। ये भनक सचिन पायलट को भी लग चुकी थी और राधा मोहन दास को भी ये एहसास हो चुका था कि राजस्थान के अंदर आकर सचिन पायलट पर टिप्पणी करना शायद उनको महंगा पड़ चुका है। इस बात का राधा मोहन दास को एहसास हो गया। अब राधा मोहन दास ने इसकी जो है उनका जो विरोध हुआ, काले झंडे उन्हें दिखाए गए, गाड़ी रोकी गई, स्याही फेंकी गई, इसको लेकर उन्होंने कहा कि अगर राजस्थान के अंदर मुझे आंच भी आती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सचिन पायलट की होगी। वो अपना बचाव कर रहे हैं या डर रहे हैं पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी रोष था और सचिन पायलट ने भी जमवा रामगढ़ के अंदर जो सभा आयोजित हुई उसके अंदर इस पर पलटवार किया कि राजस्थान की धरती है, राजस्थान की धरती पर सबका स्वागत है, सबका सम्मान हम करते हैं। क्योंकि राधा मोहन दास उत्तर प्रदेश के हैं तो उन्होंने इस पर भी कहा कि हमारे प्रदेश में स्वागत सबका है। लेकिन इस तरह की अगर राजनीति के अंदर वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनके कामकाज के जो है वो मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि किसी भी नेता पर इस तरह की प्रतिक्रिया दी जाए। सचिन पायलट ने कुल मिलाकर राधा मोहन दास ने जो उन पर टिप्पणी की उसका जवाब दे दिया और साथ में जो किरोड़ी लाल मीणा हैं जिनको लेकर भी उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा जो हैं उनको बीजेपी पूरे मन से नहीं मनाना चाहती। अगर बीजेपी पूरे मन से जो है वो किरोड़ी लाल मीणा को मनाएगी तो वो मान जाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर भी राजस्थान की राजनीति में संशय काफी समय से बरकरार है। इस्तीफा उन्होंने सीएम को दिया है, इस्तीफा मंजूर हुआ है कि नहीं हुआ है। अब प्रदेश प्रभारी ने उनसे क्या बातचीत की है, बातचीत हुई है कि नहीं हुई है, सहमति बनी है कि नहीं बनी है, लेकिन उनका जो मसला है वो वैसे के वैसे अटका हुआ है। उन्हें जो विभाग दिया गया था उस विभाग से वो मंत्री पद जो दिया गया था उससे वो इस्तीफा दे चुके, लेकिन जब राजस्थान के अंदर आपदा आई तो वो आपदा मंत्री भी हैं, ऐसे में क्षेत्र में एक्टिव भी दिखे। समझ में लोगों को भी नहीं आ रहा कि किरोड़ी लाल मीणा क्या अभी भी मंत्री हैं, क्या वो इस्तीफा दे चुके हैं, क्या उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है। इसको लेकर सचिन पायलट ने टिप्पणी की कि जो बीजेपी है वो उन्हें पूरे मन से मना नहीं चाहती। वहीं राजस्थान के अंदर अब प्रधानमंत्री जब जोधपुर आए थे उसके बाद से भी थोड़ी सियासत गर्मा गई है, क्योंकि एक जो नेशनल चैनल है उसकी कंपनी के द्वारा एक सर्वे आया था और उस सर्वे में कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। उसके बाद बीजेपी ने मंत्रियों की क्लास लगाना शुरू कर दिया और मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जो मंत्री हैं वो क्षेत्र में एक्टिव नजर आए, क्योंकि बीजेपी के अंदर बहुत जल्द जो है वो मंत्रिमंडल फेरबदल की भी खबरें सामने आ रही है। अब इसको लेकर भी नेता एक्टिव नजर आ रहे हैं। लेकिन राजस्थान की 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जो है वो सचिन पायलट ने कहा है कि इस तरीके से बयानबाजी से कुछ नहीं होने वाला। अगर बीजेपी को आना ही है तो दो हाथ चुनाव के अंदर आ जाए। होने वाले जो 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव हैं उसमें 6 की 6 सीटें जो हैं वो कांग्रेस जीत रही है और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी पूरा प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया। 11 सीटों पर एक बड़ा नुकसान हुआ है। 2014 और 2019 में 25 सीटें बीजेपी को मिली हैं, लेकिन 2024 में जो 11 सीटों पर नुकसान देखने को मिला है उसके बाद अब बीजेपी को यही लग रहा है कि भजनलाल जी के आने के बाद खुद मुख्यमंत्री को भी ये लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। कमियां क्या रही वो बीजेपी को पता होगा, लेकिन इन 6 सीटों में सिर्फ एक सीट है जो उदयपुर के सलूम्बर से अमृतलाल मीणा वाली जो सीट है उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो उसकी सीट थी। बाकी 5 सीटों पर 3 पर कांग्रेस, 1 पर आरएलपी तो 1 पर हनुमान बेनीवाल बाप पार्टी का दबदबा है। 1 पर हनुमान बेनीवाल की आरएलपी जो पार्टी है खीवसर से, वहां से हनुमान बेनीवाल विधायक थे। तो अब बीजेपी का भी प्रयास यही है, प्रभारी का भी प्रयास यही है भी किसी भी तरीके से उपचुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दिखाया जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाली जाए,
लेकिन जो सचिन पायलट को लेकर जो टिप्पणी दी है उस पर बुरी तरह फंसे हैं। अब उनको राजेंद्र राठौड़ पर टिप्पणी करना महंगा पड़ गया, इधर सचिन पायलट पर टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। देखना यह होगा कि उपचुनाव के अंदर बीजेपी और कांग्रेस कैसा प्रदर्शन करती हैं और ज्यादा सीटें कौन निकालने में कामयाब होता है। महेंद्र बांसवाड़ा, लोकमत हिंदी, जयपुर।